एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। आज हम निकले हैं मेंजिगिन, जहाँ पे हमारा एयरबीएनबी है, वहाँ से लुसन के डे ट्रिप के लिए। एज यू नो, मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ये यूरो ट्रिप पे आया हूँ। पहले तो 1 आवर जर्नी, आप ट्रेन या बस दोनों भी ले सकते हैं। एंड वो रिटर्न टिकट कम्स समवेयर अराउंड 11 यूरो वन साइड, 11 यूरो 11 फ्रैंक रफली सेम ही होता है, मतलब अराउंड 22 फ्रैंक्स रिटर्न। बट हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया, हमारे पास स्विस पास है, तो हमको इसके लिए कुछ भी पैसा पे नहीं करना पड़ा। Okay, it's the next day. आज हम आए हैं लुसन. Lucerne is also one of the most popular destinations here. It's a big city again, like Geneva and Zurich. और यहाँ के थोड़े बहुत जगह है जो फेमस है, उसमें से एक है ये ब्रिज. इट्स एन हिस्टोरिक ब्रिज. इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं. ये ब्रिज पे इनफैक्ट एक बार कई साल पहले आग भी लग चुकी है, तो ये पहले ब्रिज का आपको टूर देते हैं, उसके बाद में देन आई विल गिव यू डिटेल्स ऑफ द ब्रिज. वेलकम टू द लेजेंडरी चैपल ब्रिज. ये 1300s में बना हुआ है और ये यूरोप का सबसे पुराना कवर्ड ब्रिज है. इनफैक्ट ज़्यादा ब्रिज अभी यूरोप में बाकी नहीं है ऐसे वाले. और ये इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ आपके इसके मिलेंगे. इट्स द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल ब्रिज ऑफ यूरोप, आई वुड से. एंड 1993 में एक फ़ायर लगी थी, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था. 93 में वो फायर लगा था, बट अमेजिंग थिंग इज़ कि 1 साल के अंदर अंदर सिटी ने उस ब्रिज को रीबिल्ड कर दिया था, विच इज़ सिंपली अमेजिंग. एंड एज यू कैन सी, इट्स अ फ्री टू विजिट ब्रिज. पूरा साल आप इसको विजिट कर सकते हो, विंटर हो या समर. एंड आई वुड से इफ़ यू आर इन स्विट्ज़रलैंड, डू कम एंड चेक दिस आउट. ओके, तो ये 14th सेंचुरी का ब्रिज है. एंड ये जो आपको ऊपर ये पिक्चर्स दिख रही है, बेसिकली पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड और लुसन का हिस्ट्री इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है. एंड एवरीथिंग इज सो अमेजिंग. एंड द वाटर एंड एवरीथिंग नेक्स्ट टू इट जस्ट इज लाइक द आइसिंग ऑन द केक. One of the most visited places in the whole of Switzerland. उसका ये जो ब्रॉड वॉक है, यहाँ पे जो फैंसी रेस्टोरेंट्स आपको दिख रहे हैं, वेरी पॉपुलर. बाहर से जो आपको एक टावर दिख रहा है, वो आई डोंट नो पहले के ज़माने में क्या होता था, लेकिन अभी एक सोवेनियर शॉप बन चुका है. एंड द पॉपुलर स्विस काउबेल्स and the flags and lots of other stuff inside. तो आप जब ब्रिज से उतरोगे, लेफ्ट लोगे, ये एक मस्त रिवर वॉक है, एक बुलेवार्ड बना हुआ है, और इसके साथ में ही बहुत सारे फेमस पॉपुलर रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं. एंड आई एम थिंकिंग, मी एंड फ्रेंड्स आर थिंकिंग ये एक ब्रिटिश पब टाइप है यहाँ पे बैठने का. लेट्स गो इनसाइड. That was a beautiful place. Or what is beautiful is this old town which is there behind me right now. तो वो ब्रिज के लग के ही ये पूरा ओल्ड टाउन एरिया है. डू चेक इट आउट अगर आपके पास टाइम है. बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं, एंड इवन प्लेसेस टू विजिट, एंड इवन शॉपिंग you can do over here. Rolex and all these brands are also available. लुसन ओल्ड टाउन, यहाँ का हर एक कॉर्नर, हर एक कोना कोना, चप्पा चप्पा एक पोस्ट कार्ड के समान है. इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है यहाँ की गलियाँ, और यहाँ की दशकों पुरानी बिल्डिंग्स, जो सेंचुरी ओल्ड बिल्डिंग्स, जिनके ऊपर बहुत सुंदर ग्राफिटीज़ और म्यूरल्स है, जो स्विट्ज़रलैंड की कहानी दर्शाते हैं. बिल्कुल ही सुंदर, जस्ट ब्यूटीफुल गाइस, जस्ट ब्यूटीफुल. यहाँ पे आप घूम सकते हो, किसी रेस्टोरेंट के बाहर बैठ के कॉफ़ी या खाना खा सकते हो, या फिर शॉपिंग भी कर सकते हो. अगर आप लुसन आ रहे हो तो ओल्ड टाउन का चक्कर ज़रूर लगाना. Beauty everywhere, guys. Beauty everywhere. Look at this building. Everything is so nicely done. इतना अच्छा environment है, vibe. ऐसे भी ये गलियों में आप पूरा दिन ही घूम सकते हो. And this is also वो जो ब्रिज के पीछे वाला, ब्रिज के साइड वाला स्ट्रीट है, उसके पैरेलल बैक एंड में ये वाला लेन है.
जहाँ पे सब दुकान है, सब मेजर ब्रांड्स हैं। ये मेनोर करके है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस बिकॉज यहाँ पे आपको फ्री वॉशरूम मिलता है। सो प्रो टिप हियर यहाँ पे आपको फ्री वॉशरूम मिल जाएगा। यहाँ पे नॉर्मली €1 मिनिमम चार्ज करते हैं वॉशरूम यूज़ करने का। सो दिस इज़ वन मोर प्लेस एंड entertainment like this you can find everywhere on these streets or these alleys. Imagine कितना ठंडा पानी आ रहा है ये फाउंटेन से। मैंने अभी जस्ट यहाँ से पानी भरा है इस बॉटल में एंड लुक एट इट, पूरा फ्रीजिंग कोल्ड वाटर। अपेरेंटली बोलते हैं कि ये ग्लेशियर का जो पानी है जो मेल्ट हो रहा है समर में, उस वहाँ से सोर्स होता है ये वाला पानी। आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज बट दिस इज व्हाट आई हर्ड। तो एक 10 मिनट की वॉक पे ये दूसरा अट्रैक्शन है। बेसिकली ये लायन स्टैचू है जो ये पहाड़ के अंदर कार्व्ड है। तो देखते हैं क्या चीज़ है एग्जैक्टली। लुसर्न्स लायन मॉन्यूमेंट, ये जो मॉन्यूमेंट है 1821 में बनाया गया था। इट वाज द वॉर मेमोरियल एंड दिस वाज बेसिकली जो स्विस गार्ड्स मर गए थे फ्रेंच किंग के लिए रेवोल्यूशन के टाइम पे, ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन वॉर, उनको डेडिकेटेड ये मेमोरियल बनाया गया है। मार्क ट्वेन ने इसके बारे में एक बढ़िया लाइन लिखी थी कि इट इज़ द सैडेस्ट एंड द मोस्ट मूविंग पीस ऑफ स्टोन इन द वर्ल्ड एंड स्टैंडिंग हियर यू विल सी व्हाई। ब्यूटीफुल, वेरी क्वाइट प्लेस। ऑल्सो वन मोर थिंग, यहाँ पे ये फ्रेश वाटर फाउंटेन है। तो ऐसे फाउंटेन आपको स्विट्ज़रलैंड में सब जगह मिलेंगे। इनफैक्ट स्विट्ज़रलैंड का टैप वाटर भी ड्रिंकिंग वाटर है। तो ये फ्रेश वाटर फाउंटेन आपको कहीं भी दिखे आप बिंदास उसमें पानी भर सकते हो। इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है लुसर्न में। दिस सीम्स टू बी अ वेरी पॉपुलर वन। और ये इसका मेन्यू है और ये पर पर्सन €48 है, 4,800 ऑलमोस्ट, 4,500 है पर पर्सन। एंड इवन दो सब्जियों के रेट, अगर बटर चिकन देख रहे हो तो एक 3,000 के ऊपर का रेट है। नान वगैरह तो 400-500 के रेंज में है। वेल ये हमारा छोटा सा डे ट्रिप था लुसर्न का। हम एक दो चीज़ें कवर नहीं कर पाए क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे, जैसे आपको पता है। उसमें से एक, अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो मैजिक टावर्स जो 1300s में बना हुआ एक बहुत ही सुंदर टावर और उसका एक सराउंडिंग वॉल है जिसके टावर्स में जाके आपको सिटी का बहुत ही बढ़िया व्यू मिलता है। व्यूज़ अगर आपको देखने हैं सिटी के तो मोस्ट ब्रेथटेकिंग व्यूज़ आपको मिलेंगे शैटो गुज से, जो लुसर्न की एक पहाड़ के ऊपर है, जहाँ से सिटी का, लेक लुसर्न का और एल्प्स का बड़ा ही सुंदर व्यू मिलता है। ये एक 5 स्टार होटल है, अभी बहुत ही लग्जरी होटल है। यहाँ पे आप जाके डिनर कर सकते हैं या कॉफ़ी के लिए आप जा सकते हो ड्यूरिंग सनसेट एंड enjoy the breathtaking views. Let's try the cruise now. अभी ये मिलता है कि नहीं, बट यहाँ पे पीछे ही काउंटर है जहाँ से आप क्रूज टिकट ले सकते हो। तो वहाँ पे जाके देखते हैं। वेल हमारी 2 साल की बेटी ज़्यादा ही क्रैंकी हो रही थी तो हमने ये क्रूज़ को मिस तो कर दिया, लेकिन आगे के एपिसोड में हमने ये क्रूज़ को कवर किया है। हम स्पेशली इस क्रूज़ को लेने के लिए, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल क्रूज़ है, इस क्रूज़ को लेने के लिए हम वापस लुसर्न गए थे। तो वो एपिसोड आप मिस मत करना। स्टेशन पे हमको पता चला नेक्स्ट डे, जो कि है 1 अगस्त, वो स्विट्ज़रलैंड का नेशनल डे है और मैक्सिमम चीज़ें बंद होंगी नेक्स्ट डे। तो हमने नेक्स्ट डे रेस्ट करने का प्लान किया और इवनिंग में एक आउटिंग के लिए हम लोग ज़्यूरिख चले गए। एंड आई एम नॉट जोकिंग, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट वी मेड। मेंजिकिन टू ज़्यूरिख 1 घंटे का कुछ जर्नी था एंड द टिकट कॉस्ट वाज अराउंड 16 फ्रैंक्स विच इज़ 32 फ्रैंक्स रिटर्न। ज़्यूरिख में अपने व्लॉग्स में पहले भी कवर कर चुका हूँ, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। लेकिन इस दिन पे हमको नेशनल डे के 2 सरप्राइजेस मिले। वैसे मैं व्लॉग शूट नहीं करने वाला था इस दिन, लेकिन ये 2 इंस्टेंसेस मैंने सोचा आप लोगों के लिए कवर कर लेता हूँ। द रिंगिंग ऑफ चर्च बेल्स,
एंड दिस इज़ नॉट जस्ट द रेगुलर रिंगिंग, सारे के सारे चर्च बेल एक और अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट के लिए एक साथ बजते हैं अराउंड 6 o'clock। टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 6 बजे के टाइम पे ये हुआ था एग्जैक्टली। एंड दिस वॉज द मोस्ट डिवाइन एंड सरियल एक्सपीरियंस दैट वी हैड गाइज। मतलब ब्रेथ टेकिंग गूस बम मोमेंट। मतलब अगर आप 1 अगस्त में ज्यूरिक या उसके आसपास के किसी भी शहर में हो तो ये एक्सपीरियंस करने के लिए ज़रूर यहाँ पे विज़िट करना। वहाँ से हम सीधा चले गए डिनर करने के लिए एडलर्स स्विस चूची पे। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रेस्टोरेंट है, तो रिजर्वेशन करना मत भूलिए। एंड इट्स टोटली वर्थ द हाइप आई वुड से। वैसे तो जगह अपने चीज़ फॉन्डू के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो नो डाउट बहुत अच्छा था, बट आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू ट्राई आउट द रैकलेट ऑल्सो। एंड ओवरऑल इट्स एन एक्सपेंसिव प्लेस, बट द एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड। और सेकेंड बोनस हमारे लिए हुआ वो था फायर क्रैकर शो, और बहुत ही ज़्यादा स्पेक्टेकुलर फायर क्रैकर शो था ऑन द रिवर किड्स, एंड वी ऑल रियली एंजॉयड इट। हर एक एपिसोड के एंड में हम हमारा कितना पैसा स्विस पास से बच रहा है वो कैलकुलेट करके बताते हैं, प्लस हमने अभी तक कितना पैसा स्पेंड किया है। एंड व्हेन इट्स कम टू स्पेंडिंग वी आर ओनली कैलकुलेटिंग द मेजर स्पेंड्स, क्योंकि खाना पीना वगैरह के जो खर्चे हैं वो हर फैमिली के अपने अपने हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ये रेगुलर फैमिली यूरो ट्रिप व्लॉग नहीं है, या इसमें हम आपको स्विट्ज़रलैंड, पेरिस, बर्लिन और इवन वियना ऐसे शहरों को सस्ते में कैसे कवर कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, अफोर्डेबल वे में कैसे कवर कर सकते हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ये वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।